हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। फाइनली हमारे यहाँ मौसम ने दस्तक दे दी है। आई होप आपके यहाँ भी मौसम बहुत अच्छा हो गया होगा। शाम की बारिश के बाद मौसम इतना अच्छा हो गया था कि मैंने और रिदांश के पापा ने डिसाइड किया मेले में जाने के लिए। एक्चुअली हमारे यहाँ पे महोत्सव लगा हुआ था, मेले टाइप का। तो हम लोग शाम को निकल गए रेडी शेडी होकर हृदयांश को लेके। तो वहाँ पे एंट्री के लिए टिकट्स लेनी ज़रूरी थी। तो सबसे पहले हृदयांश के पापा गए, उन्होंने 2 टिकट्स मेरी और अपनी टिकट्स ली। हृदयांश छोटा था तो उसकी टिकट्स नहीं लगी। फिर उसके बाद हम लोगों ने एंट्री की। हृदयांश अंदर पहुँचते ही इतना एक्साइटेड हो गया था ना, इतना एक्साइटेड हो गया था सीधा कि मम्मा जल्दी चलो, मम्मा जल्दी चलो। इतने में हृदयांश के पापा कहने लग गए कि यहाँ पे काफ़ी फ़ोटोज़ वगैरह लेने के लिए कुछ सेल्फी स्पॉट बना रखे थे, तो आप मैंने कुछ फ़ोटोज़ हृदयांश की ले ली। उसके बाद हम जैसे एंट्री किए, हमें सीधे ही गणपति बप्पा जी के दर्शन हुए। देन हम अंदर धीरे धीरे अंदर गए। जैसे ही अंदर गए वहाँ पे देखा काफ़ी सारी शॉप्स वगैरह लगी थी। मुझे तो लगा झूले वगैरह होंगे, बट यहाँ पे कम्प्लीटली शॉप्स भी थी। मतलब आप झूल भी सकते हो, चीज़ें भी ले सकते हो, और खाने पीने एवरीथिंग सारा अरेंजमेंट था। तो वहाँ पे इतनी प्यारी प्यारी शॉप्स लगी हुई थी गर्ल्स के लिए, मतलब क्लॉथ्स की काफ़ी सारी शॉप्स थी। मतलब बहुत लेने लायक चीज़ें थी लेने वालों के लिए। बट हम लोग तो घूमने के पर्पज़ से गए थे। बट इतना मतलब बस देख रहे थे, कुछ पसंद आ जाता तो डेफिनेटली हम लोग भी सोच रहे थे ले लें कुछ। और उसके बाद हम एक शॉप पे पहुँचे, वहाँ पे इतने प्यारे प्यारे वुडन आर्ट थे, वुड की बनी हुई हर चीज़। और मतलब बहुत ही अच्छी और सुंदर लग रहे थे वो सारे आर्ट पीसेस। वुडन के बर्तन, काफ़ी चीज़ें ऐसी थी जो काफ़ी यूनिक थी, मुझे काफ़ी पसंद आई। और थोड़ी दूर पे जाके वहाँ पे एक सॉफ्ट टॉयज़ का स्टॉल दिख गया। स्टॉल को देखते ही हृदयांश तो मतलब कम्प्लीटली मम्मा ये, मम्मा वो। बच्चों का तो ऑब्वियस सी बात है, सॉफ्ट टॉय देख के तो वो खुशी हो जाते हैं। फिर बड़ी मुश्किल से उसकी नज़र हट नहीं रही थी सॉफ्ट टॉय से, फिर उसको सॉफ्ट टॉय से हमने हटाया। फिर थोड़ी दूर आगे बढ़े तो और भी काफ़ी प्यारी प्यारी शॉप्स थी। जैसे जैसे हम एंट्री करते जा रहे थे, मतलब चीज़ें और भी अच्छी अच्छी दिलचस्प अंदर देखने को मिल रही थी। एक्चुअली यहाँ पे इस बार तो शायद, हर बार ऐसा नहीं होता, बट इस बार शायद अंदर खाने पीने के लिए स्टॉल्स वगैरह भी काफ़ी सारी लगी हुई थी। एक बार और पहले लगा हुआ था, बट इतनी स्टॉल्स उस वक्त नहीं थी जितनी इस बार थी। काफ़ी सारी स्टॉल्स वगैरह लगी हुई थी। और जैसे हम अंदर गए तो फाइनली वहाँ पे इतने सारे झूले, जिसे देखते ही हृदयांश बस चिल्लाने लगा खुशी से, मम्मा झूला चलो चलो। उसके बाद फिर बस वो झूले देख के वैसे ही बच्चे एक्साइटेड हो जाते हैं, उसके तो एक्साइटमेंट का लेवल ही अलग था। उसके पापा, हृदयांश के पापा, फिर 1-2 झूले को देख के इशारे करने लग गए, चलो इसमें झूल लो। वैसे देख देख के डर लग रहे थे। बच्चों के पर्पज़ से ठीक थे, लेकिन जो थोड़े बड़ों के लिए झूले थे वो थोड़े तो स्केरी थे। मेरे को तो एटलीस्ट हाइट से थोड़ा सा डर लगता ही है, बाकी जिसे नहीं लगता उसके लिए तो फ़नी होगा ये सब। उसके बाद हृदयांश के पापा ने डिसाइड किया कि चलिए किसी झूले पे झूल ही लेते हैं फाइनली। मैंने बोला रुक जाइए थोड़ी सी, मैं वीडियो कवरेज कर लूँ, उसके बाद चलते हैं झूलने, ताकि मैं अपने दोस्तों को भी ये सब दिखा पाऊँ वीडियो के माध्यम से। फिर हृदयांश के पापा गए फाइनली टिकट्स लेने। उन्होंने 2 टिकट सिप वाले झूले के लिए। उसके बाद हम लोग जाके झूले पे बैठ गए। जैसे ही झूला स्टार्ट हुआ, पहले तो ठीक था, जब वो धीरे धीरे चल रहा था तब तक ठीक था, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जैसे उसने स्पीड ली झूले ने, ओ गॉड मेरी तो हालत ही पतली हो गई। मेरी तो बस चिल्लियाँ निकलने लग गई। और इस लड़के को देखो, ये जो चिल्ला रहा है, ये सरासर नौटंकी कर रहा है, इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। क्योंकि जैसे ही झूला रुका, इसका फिर स्टार्ट हो गया, मम्मा फिर से झूलना है। मैंने बोला यहाँ पे डर के हमारा बुरा हाल हो गया, और ये पिद्दू सा, इसको डर भी नहीं लग रहा। फिर फाइनली वहाँ से निकल कर इसे कार वाला झूला नज़र आया। फिर बोला कि मम्मा इस पे झूलना है। फिर इसके पापा ने इसको इस पे झुलाया। बच्चों को बस मेले में ले जाइए,
उनके एक्साइटमेंट का कोई लेवल नहीं रहता, बस उनको झूलने को मिलना चाहिए, खेलने को मिलना चाहिए, मस्ती करने को मिलना चाहिए। और इस लड़के ने तो उस कल प्रॉपर पूरी मस्ती की, सबसे ज़्यादा इसी ने मस्ती की। मस्ती करने के बाद फाइनली उसको दिख गया जंपिंग झूला। मामा मुझे जंप करना है, मुझे जंप करना है। लेकिन इतने बच्चे होने के बावजूद वो छोटा पड़ रहा था सबसे, तो अपना बैलेंस नहीं बना पा रहा था, उठ ही नहीं पा रहा था, बारी बारी गिर जा रहा था। फाइनली बच्चे हटे तो उससे थोड़ा सा स्पेस मिला, हिलना कम हुआ, तो उसने थोड़ी देर जंप किया। जंप करने के बाद काफ़ी देर उसने जंप किया। एक्चुअली बच्चे चले भी गए थे, फिर भी मतलब वो झूले वाले काफ़ी अच्छे थे, ये आने का नाम नहीं ले रहा था। तो इसके पापा ने ज़बरदस्ती उसको लेके बोले अब चलो, अब काफ़ी लेट हो रहा है। और इसने रोना स्टार्ट कर दिया, मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं जाना। लेकिन अब क्या करें, घर तो जाना ही था, इतना लेट हो गया था। तो फाइनली मैं और हृदयांश के पापा फिर निकले, क्योंकि लेट बहुत ज़्यादा हो गया था। और हृदयांश का बस चलता तो वो पूरी रात वहीं पे रहता। वहाँ से निकलने के थोड़ी देर बाद हम गए, एक चाट शॉप थी, वहाँ पे चाट खाया। हमारे यहाँ की चाट, वाओ, इसका कोई जवाब नहीं। आई नो सबके यहाँ की अपनी अपनी स्पेशलिटी होती है, बट मुझे यहाँ की चाट जो पत्ते में सर्व होती है, मुझे बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है। उसके बाद फाइनली हम लोग वापस आ गए। बताइए आप सबको कैसा लगा आज का